अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारी ऐसी खबरों के बारे में जिनके बारे में सुनकर यकीनन आपको अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मारिया बी के बारे में। मारिया बी हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करती हैं जो आके सीधी दिल पर लगती है। आज भी उन्होंने एक ऐसी कमाल बात की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मॉडलिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत लड़कियां पैसा कमा सकती हैं और यकीन जाने कि सुबह से शाम तक वो एक एक सूट पहनकर जितने पैसे कमाती हैं वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो जाते हैं। पाकिस्तान की जो बड़ी मॉडल्स हैं वो इतना पैसा कमाती हैं, शायद कोई इतना पैसा कमा ही नहीं सकता। मतलब सुबह से शाम तक वो 100 जोड़े पहनकर तस्वीर बनवाती हैं और उसके बाद लाखों रुपया कमाकर अपने घर चली जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये फील्ड ऐसी है, इस फील्ड में मैं चाहती हूं कि कोई लड़की ना आए। आप देखें, जिस बंदी की अपनी फील्ड है, जिस बंदी को खुद मॉडल्स चाहिए होती हैं, वो बैठकर ये बात कह रही है कि ये इतनी गंदी फील्ड है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए गंदी नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी गंदी है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा ये बात कही है कि शोबिज इंडस्ट्री में आने से पहले आप लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि आपको अपने आप को किसी को देना पड़ेगा, तब जाकर आपको काम मिलेगा। मैं बहुत बार कहता हूं, उसके बावजूद मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लड़के आकर पूछते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। तो मारिया बी की इस बात को जरा गौर से आप सुन लीजिएगा जाकर। वो कहती है कि ये फील्ड सिर्फ लड़कियों के लिए ही गंदी नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी बहुत गंदी है। उनको मॉडल बनने के लिए न जाने कितना गंद करना पड़ता है, लड़कियों को न जाने कितना गंदा काम करना पड़ता है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी फनकाराएं भी बता चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े फनकार भी बता चुके हैं। अब लड़कों को क्या बुरा करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनको रातों को जाकर अपनी उम्र से बड़ी बड़ी औरतों को खुश करना पड़ता है और बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स को खुश करना पड़ता है और ऐसे अजीबो गरीब काम होते हैं इस इंडस्ट्री में। और फैशन इंडस्ट्री में तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई। फैशन इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको इतने ज्यादा गेज मिलेंगे, इतनी ज्यादा करप्ट किस्म की औरतें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देंगी। लेकिन आपको यूं लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा मॉडल बन गया हूं, मेरे पास बड़ा पैसा आ गया। आप इस इंडस्ट्री में गए और अगर आपको लगा कि ये गुनाह है तो आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसा, रुपया, शोहरत जो चाहिए हुई तो बस आपको लगेगा इसमें क्या फर्क है भाई, यही तो करना है, आधा घंटा ये सब कुछ करना है और उसके बाद बस फ्री। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शोबिज इंडस्ट्री में आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी भाई। आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपको काम नहीं मिलेगा। मारिया बी ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ काम के साथ काम रखते हैं, अदरवाइज बहुत लोग हैं जो दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। और आपको पता है कि मारिया बी फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने के बावजूद इस बात की फिक्र नहीं करती कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। वो हमेशा बेहयाई के खिलाफ बोलती रहती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा जब भी मैं इनके बारे में, जब भी इस तरह को कोई इंटरव्यू देखता हूँ, पढ़ता हूँ कहीं, तो मुझे यूं लगता है कि इस इंडस्ट्री में यार औरत होकर मर्दों वाला काम कर रही है, जबकि ये काम मर्दों को करना चाहिए, कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने कैरियर को देखते हुए डरते हैं। लेकिन मारिया भी अपने कारोबार की फिक्र किए बगैर हमेशा ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ भी बोलती रहती हैं और बहुत सारी बेहयाई वाली उन बातों के खिलाफ भी बोलती रहती हैं जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां शोबिज इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, तो ये याद रख लें कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी एक्ट्रेस भी अपने आप को बिछाती है, अपने आप को, मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन आप कभी भी किसी एक्ट्रेस के साथ अकेले बैठकर बात करेंगी ना, अगर आपकी उनके साथ दोस्ती हो जाए तो आपको वो किस्से सुनाएंगी जैसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बल्कि ये सिर्फ मारिया जी ने ही नहीं कहा, बल्कि आप लोगों को याद होगा आयशा उमर ने भी इस बारे में बताया कि मेरे बाप की उम्र का ऐसा बंदा था जो मुझे कई साल तक इस्तेमाल करता रहा। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती रहती हैं, बताती रहती हैं वक्तन फवक्तन, और इंडिया की तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कास्टिंग काउच के बगैर तो काम मिलता ही नहीं। मतलब जब तक आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर किसी बड़े आदमी की ख्वाहिश नहीं पूरी करती तब तक आप बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अगर बहुत सारी लड़कियां फिर भी शोबिज इंडस्ट्री में आना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, असि आवांगे, सानू कोई रोक के बखाए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं फिल्म हीरा मंडी की मेन एक्ट्रेस के बारे में। क्यों उनको इतनी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि उन्होंने अपना कमेंट्स बॉक्स ही ऑफ कर दिया। भाई उनको कमेंट्स ही नहीं पढ़ने, उन्होंने मैसेज बॉक्स बंद कर दिया, इनबॉक्स बंद कर दिया। इतनी जलालत क्यों, वजह क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी में आलमजेब का किरदार अदा करने वाली शर्मीन सहगल कहती हैं कि मेरे पर इतनी ज्यादा तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि मैं
संजय लीला भंसाली की भांजी हूं, इसलिए मेरे पर इतनी ज्यादा तनकीद की जा रही है, मुझे नेपोटिज्म की पैदावार कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि इस किरदार के लिए मैंने 1 साल प्रैक्टिस की, 1 साल मैंने एक्टिंग सीखी और उसके बाद मैंने 16 बार ऑडिशन दिए। ऑडिशंस देने के बाद जब मैं सिलेक्ट हुई तब मुझे आलमजेब का किरदार मिला। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे बैठे बिठाए ये किरदार मिल गया। अब लोगों ने भी उनकी एक्टिंग को देखकर उनको इतना ज्यादा बेइज्जत करना शुरू किया कि उन्होंने अपने सारे कमेंट बॉक्स बंद कर दिए, इनबॉक्स बंद कर दिए। ना ही वो किसी का मैसेज पढ़ती हैं, ना ही वो कहीं पोस्ट लगाती हैं। जैसे ही वो पोस्ट लगाती हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में ऐसी गालियां आती हैं, ऐसी तनकीद आती है कि भाई वो डिप्रेशन का मरीज बन जाएंगी। मुझे यूं लगता है कि अगर एक बंदी को उसके माहू ने चांस दे ही दिया है भाई, मुझे नहीं लगता कि यार एक्टिंग एडी भी माड़ी सी कि भाई आप लोगों ने उन पर मतलब गालियों की बरसात करना शुरू कर दी कि नेपोटिज्म। जाहिर है कि यार आपको पता है कि ये जितने भी एक्टर्स होते हैं, एक्टर अपने बेटे को आगे लाता है या फिर अपने किसी रिलेटिव को भी नहीं लाते। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बेटे या बेटी को लेकर आ रहे होते हैं। ये तो इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बेटों को लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यूं लगता है कि आलमजेब के किरदार के लिए अगर उन्होंने 1 साल प्रैक्टिस की, सीखा और 16 बार ऑडिशंस दिए, उसके बाद अगर वो सिलेक्ट हुई हैं तो लोगों को नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहां पर जो असल गलती है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। संजय साहब ने ये किया है कि पूरी फिल्म में उन पर ज्यादा फोकस किया है। बार बार कैमरा, अगर डायलॉग किसी और के हैं तो भी कैमरा ज्यादा इन्हीं पर है, और अगर किसी और के एक्सप्रेशंस बनते थे तो वहां पर भी ज्यादा उन्होंने कोशिश की कि इन्हीं को दिखाया जाए, इनके एक्सप्रेशंस दिखाए जाए। इन चीजों को देखकर लोगों को ज्यादा बुरा लगा। हालांकि लोगों को फिल्म पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने ये फोकस किया कि इसको इतना बड़ा किरदार दिया जबकि इसको एक्टिंग नहीं आती। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े फनकार जो हैं, उनके बच्चे बचपन से एक्टिंग सीखते सीखते उसके बाद छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते करते तब जाकर उनको किसी बड़ी फिल्म में काम मिलता है। जैसे इंडिया के बहुत बड़े हीरो ऋतिक रोशन ने भी बचपन से लेकर अब तक बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी किए, लेकिन उनके वालिद जो है बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, लेकिन उसके बावजूद वो ये सब कुछ करते आए क्योंकि उनको एक्टिंग सीखनी थी। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो फैसल कुरैशी की बात करें तो फैसल कुरैशी ने भी अपने बचपन से जवानी तक बहुत फिल्मों में, बहुत ड्रामों में छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हैं और वो एक्टिंग सीखते सीखते अब आकर इतने बड़े हीरो बने हैं। इसी तरह से बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बच्चे होने के बावजूद छोटी छोटी फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर्स, बड़ी फिल्मों में भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते आते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता होता। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा बड़े बड़े फनकारों ने कहां कहां किस किस जगह पर कौन कौन सा किरदार अदा किया है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नादिया खान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नादिया खान के बारे में बहुत सारी बातें होती रहती हैं और अक्सर वो खुद भी चाहती हैं कि मेरे बारे में कोई ना कोई बात होती रहे। पिछले दिनों उन्होंने ये बात की है कि मेरी पहली शादी पर मुझे 10 मिनट में पता चल गया था कि ये गलत फैसला है, लेकिन उस गलत फैसले से निकलने के लिए, उस अजाब से निकलने के लिए मुझे 10 साल लग गए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इनकी ये पहली शादी नहीं थी, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2-3 हुई हैं, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि अगर वो खुद कह रही हैं कि मेरी पहली शादी थी और उस शादी को मुझे 10 मिनट में ये पता चल गया था कि ये बहुत गलत फैसला है, लेकिन उस गलत फैसले से निकलने के लिए मुझे 10 साल लग गए और उसके बाद अब वो अपने हस्बैंड के साथ बड़ी खुश हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन लोगों ने उनके इस बयान पर बहुत ज्यादा तनकीद की और कहा कि 10 साल गुजारे क्यों फिर आपने? अगर आपको 10 मिनट में पता चल गया था तो फिर आपने 10 साल क्यों गुजारे? 10 साल से पहले ही आप उस अजाब से अपने आप को निकाल लेती। आज आप कह रही हैं कि मुझे 10 मिनट में पता चल गया था कि ये गलत फैसला है, तो फिर 10 साल भी आपने वहां लगा दिए। आपको उस जिंदगी से निकल जाना चाहिए था। इस तरह से आप लोगों को बताती हैं और लोगों को ये बातें समझाती हैं कि अच्छे घराने की शरीफ समझदार लड़कियां भी जो हैं वो पुट्ठे रास्ते पर लग जाए, उनको लगे कि उनकी जिंदगी में बहुत गलत फैसला हो गया और अब वो निकल जाएं इससे। और उनकी इस बात पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा कि अगर आप इतनी समझदार थी तो नूर बुखारी के साथ जो कुछ आपने किया, जो कुछ दुबई में हुआ और उसके बाद आपका अपना कैरियर भी कितने साल तक ठप रहा, वो आप भूल गई हैं। अगर आप समझदार होती तो वो मामला आप इतनी बड़ी लड़ाई ना बनाती और इतना बड़ा मसला ना बनाती जिसमें आपका अपना कैरियर भी बिल्कुल खराब हो गया था। आप लोगों को याद होगा कि जब नूर बुखारी और उनके हस्बैंड की
आपस में लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो लड़ाई बढ़ गई थी, और वो इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ी कि इनको जियो से निकाल दिया गया था। वरना ये मॉर्निंग शो की क्वीन हुआ करती थी, और इनसे अच्छा शो भी कोई नहीं करता था, और पहला शो भी इन्हीं का होता था जो सबसे ज़्यादा कामयाब था। और साथ में एक और बात जो ये करती हैं कि मैं अपनी बेटी को कभी भी शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं आने दूंगी, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री में अगर लड़की 35 साल की हो जाए, उसके बाद उसका कैरियर खत्म हो जाता है, उसको भाभी, बड़ी बहन, माँ, इस तरह के किरदार मिलते हैं, जबकि हमारे जो हीरोज हैं वो बुढ़े हो जाते हैं और उनको हीरो का ही किरदार मिलता है। यार इनका इशारा किसकी तरफ है? अदनान सिद्दीकी की तरफ, फैसल कुरैशी की तरफ, एजाज असलम की तरफ, हुमायूं सईद की तरफ, किसकी तरफ है यार? जरा मुझे बताओ यार। और 35 वाले, 35 से ऊपर सारे ही हैं यार, 35 से ऊपर, फिरोज खान, इमरान अशरफ और सारे ही हैं यार, 35 से तो सारे ही ऊपर हैं। किसकी तरफ इशारा है यार? आप लोग जरा बताइएगा। और इनकी उम्र कितनी है? इनको वैसे हीरोइन आना चाहिए, आप जरा बताएं। ये साथ में ये भी कहती रहती हैं कि तब्बो देखें इंडिया की जो है उसको अभी तक मेन किरदार मिलते हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस का ये कहती हैं, तो उस तरह के किरदार यहाँ भी लिखे जाने चाहिए। चलो ए गल भी सही है, लेकिन आपने ड्रामा तो बहुत साल पहले किया था, हमारे बचपन में किया था नुमान साहब के साथ। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी बेटी को शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं आने देना चाहती और आपकी बेटी बाहर बहुत अच्छी जॉब भी कर रही हैं, तो आप ऐसे लोगों से और ऐसे माहौल से भी उनको थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर उनका दिल इसी फील्ड, क्योंकि ये फील्ड ऐसी रौनक वाली फील्ड है कि सबका दिल लगता है। कोई नहीं चाहता शोबिज़ इंडस्ट्री की चमकती दमकती दुनिया को छोड़कर कोई और काम किया जाए, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं लोग आपके साथ सेल्फीज बनाते हैं, आपसे मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, और आपका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं तो कहते हैं कि यार चलो थोड़े पैसे कम ही सही, लेकिन शोबिज़ में ही काम करेंगे। इसलिए आप अपनी बेटी को ऐसी चमकती दमकती दुनिया से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर आप नहीं चाहती कि उनका कैरियर खराब हो और एज के ऐसे हिस्से में आकर जब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए तब वो घर बैठ जाएं, तो आपको अगर ये लगता है तो आप अपनी बेटी को दूर रखें। मेरा तो यही कहना है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुबह से बोल बोल कर गला भी ख़राब हो गया भाई, हमें दुआ में याद रखें। और बहुत जल्द आपको मेन चैनल पर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो मिलने वाली है इंशाल्लाह, हफ्ते को या इतवार को। आप खुश हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।